नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। किसानों के बैंक खातों से ऐंठे लाखों रुपए, मैनेजर गिरफ्तार। बचत एफडी खातों से धोखाधड़ी से निकाले 31,71,000 रुपए, 1.5 माह से फरार। खड़े ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार, कोटा में आईआईटी कोचिंग कर रहे 3 स्टूडेंट समेत 4 की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक से बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार, भिड़ गई। जयपुर में मारपीट कर महिला डॉक्टर से रेप, परिचित डॉक्टर ने शादी करने का किया वादा, अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म। जयपुर के होटल में खिलाया जा रहा नीलगाय का मांस, मटन में मिलाकर परोसा जा रहा। शिकार करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। टोंक में भीषण सड़क हादसे में आईआईटी की कोचिंग कर रहे 3 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जयपुर रेफर किया गया है। सभी कार से हरिद्वार जा रहे थे, तभी जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर उनकी कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा रविवार रात करीब 1 बजे के आसपास हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराती दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार कार से जा रहे 5 स्टूडेंट कोटा में रहकर आईआईटी की कोचिंग कर रहे थे। उन्होंने घूमने का प्लान बनाया था और हरिद्वार जाते समय सदर थाना क्षेत्र में बाड़ा जेरी किला के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक की बॉडी बनाने के कारखाने का चौकीदार भी उनकी कार की चपेट में आ गया। उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से एक क्षतिग्रस्त कार को मौके से हटाकर थाने में खड़ा कराया है। हेड कांस्टेबल कृष्णपाल ने बताया कि बाड़ा जेरे किला के पास 4 लेन हाईवे पर कार के एक्सीडेंट की सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां कोटा नंबर की एक कार ट्रक की बॉडी बनाने के कारखाने के पास खड़े ट्रक से टकराकर क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी। कार में बैठे 5 लोगों में से 4 लोग लहूलुहान हालत में पड़े मिले। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर टोंक के जिला अस्पताल पहुंचा गया है। डॉक्टरों ने अभिषेक पुत्र अवधेश कुमार, सूरज पुत्र सुनील और कारखाने के चौकीदार काली पलटन निवासी सादिक, जिसकी उम्र 40 साल है, उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय सादत अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 3 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। इसमें से भी एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल छात्र रोशन पुत्र रविंद्र कुमार, श्रेयांश उर्फे ज्ञानेश्वर और ऋषभ को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान कुछ घंटे बाद रोशन की भी मौत हो गई। पुलिस ने चौकीदार के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है, जबकि मृतक 2 छात्रों के शव टोंक अस्पताल और एक छात्र का शव जयपुर अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया है। मृतक छात्र बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहा बारिश का दौर आज थम गया है। पिछले 24 घंटे में भरतपुर, अलवर को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी बरसात नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में 5 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है। राजस्थान में अब तक 592.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 37% ज्यादा है। अब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी से आए साइक्लोन सिस्टम के कारण राजस्थान में पिछले दिनों से चला बारिश का दौर थम गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान, गुजरात से लगते हिस्सों में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से राज्य में अब
वापस वेस्टर्न विंड यानी कि पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मानसून की विदाई का जो ट्रेंड पिछले 3-4 साल से बना हुआ है, वह इस बार भी देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से मानसून विदा हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो एक सप्ताह में राजस्थान के अन्य हिस्सों से भी मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। संभावना है कि 4 या 5 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है। इधर मानसून विभाग की माने तो राजस्थान में मानसून की विदाई 15 से 17 सितंबर के बीच शुरू हो जाती है और राज्य से 30 सितंबर तक मानसून के विदा होने की सामान्य तारीख मानी जाती है। पिछले 24 घंटे में अलवर, भरतपुर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। भरतपुर के रूपवास नगर, अलवर के बहादुरपुर और धौलपुर के मनिया में 13 से 19 मिलीमीटर तक बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आज देर शाम गंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। पाकिस्तान के ऊपर बने एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण यह बारिश होगी, जबकि शेष राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। राजस्थान में इस मानसून सीजन में 1 जून से 25 सितंबर तक औसतन 592.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 37% ज्यादा है। अमूमन इस समय तक राज्य में औसत 431.9 मिलीमीटर बरसात होती है। जिलेवार स्थिति देखें तो सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ में हुई, जहां अब तक 1317 मिलीमीटर पानी बरस चुका है, जबकि सबसे कम बारिश 314.1 मिलीमीटर हनुमानगढ़ जिले में हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई स्वायत्त शासन विभाग में कुल 118 विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती प्रोसेस जारी है। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट कल यानी 27 सितंबर है। इसमें सहायक अभियंता यानी कि सिविल के 41 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 14 पद एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 63 पद शामिल है। आयोग सचिव HL अटल के अनुसार कैंडिडेट्स का चयन प्रतियोगिता की परीक्षा के माध्यम से होगा। जरूरत पड़ने पर आयोग द्वारा मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के पदों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से भरें। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। प्रतियोगिता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न अधिकतम 120 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र का स्तरवान स्नातक डिग्री स्तर का होगा। सहायक अभियंता सिविल के लिए भाग अ में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी कि राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा दैनिक विज्ञान 40 अंक का, और भाग ब में सिविल अभियांत्रिकी डिग्री 80 अंक की रहेगी, जिसमें राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के लिए भाग अ सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल सामायिकी की 80 अंक रहेंगे। सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरण को इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार या SSO प्रोफाइल के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके जन आधार अथवा आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक तथा जेंडर का इंद्राज त्रुटि युक्त है अथवा शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों में अंकित विवरण से भिन्न है, इनके लिए SSO प्रोफाइल के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना उचित रहेगा।
किसानों सहित बैंक कस्टमर के अलग अलग खातों से मैनेजर ने लाखों रुपए की राशि गबन कर फरार हो गया था। मैनेजर ने 18 खातों से 30,71,000 रुपया राशि धोखाधड़ी से अपने रिश्तेदार और पहचान वालों के खाते में ट्रांसफर कर लिया था। मामला बाड़मेर जिले के मंडली थाना इलाके का है। पुलिस ने 1.5 माह बाद फरार मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से राशि बरामदगी का प्रयास कर रही है। ज्यादातर किसानों ने केसीसी खातों से रुपये ट्रांसफर कर गबन किया है। दरअसल राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक नरेंद्र कुमार पुत्र अमोल चंद निवासी खत्रिया को निचला वास बाड़मेर ने मंडली थाने में 6 जुलाई को रिपोर्ट दी थी कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बागावास के तत्कालीन शाखा मैनेजर हेमंत माथुर ने बैंक में अलग अलग कस्टमर के खातों में जमा राशि 30,71,101 रुपये की धोखाधड़ी से अपने अलग अलग खातों, पुत्रों और रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मैनेजर की तलाश शुरू कर दी थी। थानाधिकारी कमलेश गहलोत के मुताबिक गबन के बाद मैनेजर हेमंत माथुर फरार हो गया था। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपी हेमंत कुमार पुत्र श्याम सुंदर माथुर निवासी सेक्टर 18 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रुपये बरामदगी का प्रयास कर रही है। मैनेजर अलग अलग तरीके से कस्टमरों के खाते से रुपये ट्रांसफर कर रहा था। कस्टमर के केसीसी बचत खाता और एफडी से रुपये गबन किए हैं। 18 खातों से धोखाधड़ी से ट्रांसफर किए रुपये ज्यादातर मामले केसीसी के हैं। पहला केस ऐसा था कि पुलिस को मिली रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजर हेमंत माथुर ने शाखा बागावास अकाउंट होल्डर रंजना शर्मा की सावधि जमा खाता राशि 1,25,000 रुपये के विरुद्ध में 8 मार्च 2022 को सावधि ऋण राशि 1 लाख रुपये का लोन खाता खोला गया। 1 लाख रुपये ऑफिस बाय पूराराम के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस राशि में 24,000 रुपये यूपीआई के जरिए दूसरे किसी व्यक्ति को ट्रांसफर की गई। 26,000, 50,000 रुपये मैनेजर हेमंत कुमार के खाते में मोबाइल बैंकिंग के जरिए अलग अलग समय ट्रांसफर की गई। 14 मार्च को हेमंत माथुर ने रंजना शर्मा की एफडी अकाउंट को तोड़कर एफडी खाते को बंद कर दिया और 20,000 रुपये स्वयं के बचत खाते में जमा कर धोखाधड़ी की गई। कुल 1,20,101 रुपये का गबन एक ही केस में कर लिया गया था। दूसरे केस में किसान गणपत सिंह पुत्र भोपाल सिंह की मृत्यु 13 मई को हो गई थी। बेटे किशन सिंह ने 2 किस्तों में 2,90,000 रुपये जमा करवाए थे और बैंक मैनेजर हेमंत माथुर ने बेटे को 9 ड्यूज जारी कर दिया गया, लेकिन मैनेजर ने मृतक के लोन खाते को बंद नहीं किया और 21 जून को मृतक गणपत सिंह के केसीसी अकाउंट से 2,90,000 रुपये मैनेजर ने अपने बेटे तनिष्क माथुर के खाते में ट्रांसफर कर लिए गए। जयपुर में परिचित डॉक्टर के महिला डॉक्टर से रेप करने का मामला सामने आया है। शादी का वादा कर आरोपी डॉक्टर ने शारीरिक संबंध बनाए, अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर जबरन मारपीट कर दुष्कर्म करने लगा। प्रतापनगर थाने में पीड़िता महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने रविवार को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ भजन लाल ने बताया कि प्रतापनगर निवासी 37 साल की महिला डॉक्टर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी एक मेडिकल सेमिनार में डॉक्टर मनीष मील से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। मई 2020 में कोविड टाइम के दौरान दोनों मिले, उसका सपोर्ट करने की कहकर मेल मिलाप बढ़ा लिया। आरोप है कि बातचीत के दौरान डॉक्टर मनीष ने शादी करने का ऑफर भी किया। शादी करने का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो भी मोबाइल में खींच ली थी। शादी का वादा कर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। करीब 3-4 महीने पहले पता चला कि डॉक्टर मनीष मील पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा होने का पता चलने पर दूरी बना ली थी। आरोपी मनीष अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा। विरोध करने के बाद भी ब्लैकमेल कर जबरन मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने पर पीड़िता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब लेते हैं खबरों में एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है।
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। चूरू के दूधवा खारा थाना क्षेत्र में अपनी मौसी के साथ सड़क पर बस का इंतजार कर रही 6 साल की बच्ची को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर बच्ची को डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। उधर हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार सुषमा, जिसकी उम्र 6 साल की है, उसकी मौसी ने बताया कि वह दोनों सुबह बाडेट गांव जाने के लिए चारणा की ढाणी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सामने से आई हरियाणा नंबर की कार ने सुषमा को टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसको डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसको जयपुर रेफर कर दिया। सुषमा की मौसी ने बताया कि सुषमा उसके पास ही रहकर पढ़ाई करती है। वह चूरू के एक प्राइवेट स्कूल में पहली क्लास में स्टूडेंट है। सोमवार को स्थापना की छुट्टी होने के कारण बाडेट गांव जा रहे थे। उधर सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस ने वार्ड में पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और मौके से फरार हुए कार ड्राइवर को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। बिग बॉस 16 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान शो के होस्ट के रूप में नजर आएंगे। शो के कई कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। इस बार बिग बॉस 16 में राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर की रहने वाली तस्लीमा बानो उर्फे गौरी नागौरी, जिसकी उम्र 24 साल है, वो भी कंटेस्टेंट बनकर आ सकती है। गौरी के करीबी लोगों की तरफ से यह दावा किया गया है। गौरी नागौरी शो की शूटिंग के लिए शनिवार को मुंबई पहुंच भी गई है। वहीं शो में भाग लेने को लेकर लीगल फॉर्मेलिटीज और एग्रीमेंट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। गौरी नागौरी अपने बोल्ड डांस के लिए फेमस है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और यूपी में कई स्टेज परफॉर्मेंस कर चुकी है। उनके बोल्ड डांस के कारण कई बार विवाद भी हो चुका है। 24 साल की तस्लीमा बानो को ही गौरी नागौरी के नाम से जाना जाता है। गौरी नागौरी की कहानी संघर्ष, जुनून और रोमांस से भरी हुई है। डांस कभी भी उसके लिए आसान नहीं रहा। एक बार एक घरेलू कार्यक्रम में उसे नाचता देखकर मां बेगम और पिता नूर मोहम्मद इतना नाराज हो गए कि उन्होंने उसे तकरीबन 12 दिनों तक कमरे में बंद रखा था। वो नहीं मानी तो इस पर उसकी जमकर पिटाई भी की गई थी। इसके बाद एक बार मेड़ता शहर में स्कूल के कल्चर प्रोग्राम में गौरी को डांस परफॉर्मेंस करना था। तब वह 8वीं क्लास में पढ़ती थी। इसी प्रोग्राम में उसके पापा नूर मोहम्मद भी आए थे। परफॉर्मेंस के बाद उसे पहला स्थान मिला और वहां जमकर तालियां बजी। टीचर्स से लेकर वहां मौजूद हर किसी ने पापा के सामने गौरी की डांसिंग टैलेंट की तारीफ की। इसके बाद नूर मोहम्मद उसके डांस को सपोर्ट करने लग गए। मां बेगम को डांस करना पसंद नहीं था। गौरी के वालिद नूर मोहम्मद राजस्थान पीडब्ल्यूडी में पोस्टेड थे। उसने गौरी को बहुत प्यार था। साल 2010 में उनके इंतकाल के बाद वो डिप्रेस होकर 1 साल तक डांस की दुनिया से दूर चली गई थी।
बमुश्किल वह सदमे से बाहर आई और फिर से डांस की दुनिया में लौटी। गौरी कोलंबिया की इंटरनेशनल डांसर शकीरा को खुद की आइडल मानती है। शकीरा को फॉलो करते करते ही उसने डांस शुरू किया था। गौरी नागोरी के शुरुआती दिनों में उनके गौरी नाचे सॉन्ग और इसमें किए उनके डांस ने राजस्थान में तहलका मचा दिया था। इसके बाद लोग उसके डांस के दीवाने हो गए थे। हर प्रोग्राम में गौरी नागोरी के डांस की फरमाइश शुरू हो चुकी थी। इसके बाद मेड़ता की तस्लीमा को उनकी रियल लाइफ में उनके फैंस गौरी नागोरी नाम से ही जानने लगे। इस गाने में उनके डांस ने उन्हें एक का एक सुपरस्टार बना दिया था। इसके बाद तो गौरी ने सुपरहिट डांस सॉन्ग की लंबी फेयर लिस्ट खड़ी कर डाली। पिछले साल 8 मई को रिलीज हुई उनके डांस सॉन्ग घाघरों ने रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एक ही दिन में 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। उनसे पहले यह रिकॉर्ड पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग के नाम था। 7 महीने पहले महाशिवरात्रि के मौके पर राजस्थान के छबड़ा में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में गौरी और उसकी टीम पर अश्लील और बोल्ड डांस करने के आरोप लगे थे। इसके बाद गौरी ने जवाब देते हुए कहा था कि छबड़ा में हुआ कार्यक्रम असल में नटराज भगवान की आराधना और स्तुति का कार्यक्रम था। उन्हें हैरानी है कि आर्टिस्ट के साथ आर्ट परफॉर्मेंस में लोग अश्लीलता कैसे ढूंढ लेते हैं। इतना ही नहीं, ट्रोलर्स को कोसते हुए गौरी ने कहा था कि वो एक अच्छे परिवार से है, उनके भी माँ बाप है, एक आर्टिस्ट के नाते वो डांस शो परफॉर्मेंस करती है। भद्दे कमेंट से उन्हें और उनके परिवार को दुख होता है। अगर उनके डांस में कुछ गलत है तो आप देख ही क्यों रहे हो। उसने एक छोटे से गांव से निकलकर मेहनत और टैलेंट के दम पर अपना मुकाम बनाया है। वो किसी ट्रोलर्स के कमेंट से झुकने वाली नहीं है। जयपुर के होटलों में मटन के नाम पर नील गाय का मांस परोसा जा रहा है। इसके अलावा चौमू के होटल में भी नील गाय के मांस की सप्लाई का खुलासा हुआ है। वन विभाग की टीम ने इसका खुलासा किया है। अधिकारियों की माने तो 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ पूरा गैंग एक्टिव है। फिलहाल इनके पति फरार है। ये पहले नील गाय का शिकार करते हैं, फिर जयपुर और चौमू के होटलों तक मांस पहुंचाते हैं। मामला सीकर के श्री माधोपुर का है। श्री माधोपुर में नीलगाय के शिकार का मामले सामने आया है। गिरफ्तार महिलाओं ने पूछताछ में कहा कि रात के अंधेरे में शिकार किए हुए नीलगाय को काटती थी। इसके बाद मांस जयपुर, चौमू जैसे बड़े शहरों में सप्लाई कर दिया जाता था। होटल वाले मटन में मिक्स करते थे नीलगाय का मीट। श्री माधोपुर के गांव अरणिया में इन महिलाओं की गैंग नीलगाय का बंदूक से शिकार कर रहे हैं। पूछताछ में गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि जयपुर और चौमू के होटलों में मांस को सप्लाई करती थी। पुलिस फिलहाल होटलों के बारे में पता लगा रही है। चौमू के 2-3 होटल और जयपुर में पानीपेच के पास किसी एक होटल में मांस सप्लाई की बात सामने आई है। शनिवार को करीब 3 बजे खुलासा करते हुए वन विभाग के रेंजर देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बकरे का मांस 500-700 रुपये किलो बिकता है। होटल वाले नील गाय का मांस 100 रुपये प्रति किलो खरीद कर बकरे के मांस में मिलाकर ग्राहकों को मटन बताकर परोस देते थे। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, शुक्रवार की शाम को कुछ युवक नदी क्षेत्र में खेल रहे थे। इस दौरान उनको एक नील गाय मृत अवस्था में मिली। पास जाकर देखा तो नील गाय को गोली लगी थी। युवकों ने इसकी सूचना सरपंच ग्राम पंचायत अरणिया को दी। सरपंच ने श्री माधोपुर वन विभाग को सूचना दी। रात को श्री माधोपुर रेंजर देवेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। राठौड़ के मुताबिक वन विभाग की टीमें रात को नदी क्षेत्र में छिपकर बैठ गए। देर रात को कुछ लोग शिकार किए गए नीलगाय का मांस निकाल रहे थे। तभी वन विभाग की टीम ने दबिश देकर मौके से जयपुर जिले के बस्सी के किशनपुरा निवासी धोली देवी बावरिया, जो 32 साल की है, और उसके पति का नाम रमेश बावरिया है, और दोनों पकड़े गए। इसके बाद नीलगाय का क्षत विक्षत शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रेंज कार्यालय श्री माधोपुर लाया गया। यही धोली देवी बावरिया से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आए नामों के आधार पर टिबा वाली ढाणी खुर्रमपुरा जिला जयपुर में शनिवार सुबह दबिश देकर मौके से ममता पत्नी राजकुमार बावरिया को गिरफ्तार किया गया। रेंजर देवेंद्र सिंह राठौड़ ने आगे बताया कि गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों शिकार के समय नहीं रहती थी। नीलगाय के शूट के बाद चीरफाड़ और मांस को गाड़ी से परिवहन में सहयोग करते थे। कहीं नाकाबंदी अगर हो तो महिलाएं गाड़ी में पीछे बैठती थी ताकि कोई शक नहीं करे। पहनावा भी बावरिया जाति का जैसा नहीं है। पूछताछ में बताया कि 2 महीनों से वे इस काम में लगी हुई है।
राठौड़ ने आगे और बताया कि इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कार्रवाई के दौरान टीम में वनपाल जितेंद्र सिंह, सहायक वनपाल हेमराज सांखला, कमलेश शर्मा, सुभाष चंद मीणा, विनोद सैनी, राजेंद्र सैनी, सुनील सैनी, विनोद मीणा, स्नेहलता चौधरी, मीनू चौधरी शामिल थे। प्रतापगढ़ दारेवाड़ के नला में जमीन विवादों को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें दो पक्ष के लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों से घटना में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। घायलों को दारेवाड़ रेफरल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार करने के पश्चात 2 गंभीर घायलों को रेफर कर दिया। सीआई प्रदीप मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत पिपलिया के नला में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में समझाइश करते हुए घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल दोनों पक्ष की तरफ से शांति बनी हुई और पुलिस मामले की निगरानी कर रही है। इस दौरान अस्पताल परिसर में भी काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। घटना के चलते एक पक्ष के नारायण पुत्र बरिया मीणा, हीर की पत्नी नारायण मीणा, अमृत पुत्र केसिया मीणा, भैरोलाल पुत्र नारायण मीणा निवासी महुड़ी खेड़ा, साजिया पत्नी सूरजमल मीणा निवासी सेमलिया घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष के जितेंद्र सिंह, दीप सिंह, चंदन सिंह, प्रहलाद सिंह और चैन सिंह देवराज और कुंवर पत्नी सिंह, मंगल सिंह पुत्र प्रहलाद, ये सब घायल हो गए। दोनों पक्षों के विवाद के बाद नला गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर नजर आए। जिस जमीन को लेकर गांव में विवाद चल रहा था, उस पर प्रशासन ने बराबर हिस्सों में जमीन को नापकर बीच में जेसीबी से खाई खोदी गई। ये सारी खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।